Good morning, Tantra lovers. It's Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है न्यूडिटी, नग्नता। नग्नता के ऊपर कुछ एक विचार हैं। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश स्थानों पर सार्वजनिक रूप से नग्न होकर घूमना गैर कानूनी है। ये एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अमेरिका के बारे में, न्यूडिटी के बारे में लिखा है। इसका भी कोई वाजिब कारण नहीं है। नग्न होना पूरी तरह से प्राकृतिक है और कई लोग ईमानदारी से नग्न होने पर अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। यह लोगों को अपने शरीर के साथ भी अधिक आरामदायक महसूस कराता है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि निजी तौर पर नग्नता का अभ्यास करने वाले सभी लोगों को, जो हम गिरफ्तारी या पूर्वाग्रह के डर के बिना अपने दैनिक जीवन में ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हमारे अंदर एक पूर्वाग्रह है या हमारे भीतर भय है कि हम नग्न होकर नहीं रह सकते। तो ऐसे पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें लगता है कि न्यूड होकर रहना ज़्यादा प्राकृतिक है। इंसान ज़्यादा सहज अनुभव करता है अपने साथ और अपने शरीर के साथ गहरा और आत्मीयता का संबंध बनाता है न्यूडिटी के साथ, नग्नता के साथ। हर किसी को अपने शरीर के साथ सहज महसूस करने का अधिकार होना चाहिए। डेफिनेटली हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में सार्वजनिक नग्नता पर आपको या तो जुर्माना लगाया जाएगा या सार्वजनिक अभद्रता के लिए जेल भेजा जाएगा। ये वहाँ का कानून है। अगर आप न्यूड होकर घूमते हो तो आप पर या तो टैक्स या जुर्माना लगेगा या फिर आपको जेल हो जाएगी। और साथ ही संभावित रूप से यौन अपराधी रजिस्ट्री में भी डाल दिया जाएगा कि आप यौन अपराधों को बढ़ावा दे रहे हो अगर आप न्यूड होकर वहाँ घूमते हो तो। लेकिन ये गलत और अन्यायपूर्ण है। सही बात है, अगर व्यक्ति नग्न होकर घूम रहा है तो इसका अर्थ हमेशा सेक्सुअलिटी तो नहीं होता ना, बलात्कार या रेपिस्ट तो नहीं होता ना। नग्नता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये एक नेचर है, ये हमारी प्रकृति है। कोई भी बच्चा कपड़े पहनकर तो आता नहीं ना। नग्न मानव रूप के बारे में कुछ भी अशोभनीय नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाप हो, जो अशोभनीय है। हम सभी नग्न पैदा हुए थे। हम सभी के शरीर में ये अंग होते ही हैं और जब तक हम उनके साथ कोई यौन संबंध नहीं बना रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम सबके शरीर में सेम ही अंग होते हैं। अगर स्त्री है तो उसमें ब्रेस्ट और योनि होता है। अगर आप पुरुष हो तो ऑब्वियसली आपका जो जननांग है, पेनिस है, लिंग है, आपके बटक है, आपके हिप्स है, यही चीज़ें होती है, सब में सेम होती है। तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमें अलग से छिपाना पड़े या हमने चोरी करके अपने शरीर में लगा रखा हो। और जब तक हम किसी से यौन संबंध नहीं बना रहे, जबरदस्ती यौन संबंध नहीं बना रहे, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अशोभनीय नहीं है। किसी को सार्वजनिक क्षेत्र में नग्न देखने भर से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पे, पब्लिक प्लेस पे अगर नग्न हो रहा है तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। तो सुबह या दोपहर की सैर के लिए नग्न होकर जाना या सार्वजनिक झील में डुबकी लगाना या यहाँ तक कि नग्न अवस्था में किसी गैस स्टेशन पर लेना कानून के खिलाफ क्यों है? अगर हम सोच के देखो कितना खूबसूरत सा एक इमेजिनेशन है कि हम न्यूड होकर, नग्न होकर सुबह की सैर करने जा रहे हैं, किसी झील में स्नान कर रहे हैं, तो इससे किसी को आपत्ति क्यों हो रही है? यदि किसी को नग्न देखने मात्र से किसी को ठेस नहीं पहुंचती या कोई नुकसान नहीं होता तो ये अवैध क्यों है? अगर किसी को नग्न देखने से कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी को ठेस नहीं पहुंच रही, तो ये गलत क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना गलत बनाता है? इससे सबसे अधिक नुकसान यह होगा कि इससे लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। हाँ, हमें अनकंफर्ट लग सकता है स्टार्टिंग में,
लेकिन जैसे जैसे ये बिल्कुल आम हो जाएगा, जैसे जैसे सब लोग न्यूड होकर, नग्न होकर रहने लग जाएंगे, तो ये जो असुविधा, ये जो अनकम्फर्ट हमें लगता था पहली बार में न्यूड को देखकर, तो वो धीरे धीरे वो जो असहजता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब भी हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो हमें अनकम्फर्ट लगता है, बट धीरे धीरे जैसे सब लोग उसको ट्राई करने लग जाते हैं तो वो जो असहजता थी वो ख़त्म होने लग जाती है अपने आप। यहाँ तक कि जिन राज्यों में सार्वजनिक नग्नता के खिलाफ बहुत कम कानून हैं, वहाँ भी आप नग्न होकर मॉल में खरीदारी करने नहीं जा सकते। जहाँ पर न्यूडिटी को लेकर, नग्नता को लेकर बहुत कम कानून हैं, वहाँ पर भी इतनी अनुमति लोगों को नहीं है कि वो न्यूड होकर कहीं खरीदारी, शॉपिंग मॉल में जा सकें। बाहर खाना खाने नहीं जा सकते, अपने कॉलेज की कक्षाओं में उस तरह उपस्थित नहीं हो सकते, दोस्तों के साथ नग्न होकर घूम नहीं सकते, यहाँ तक कि घूमने भी नहीं जा सकते बिना कपड़ों के बाइक चलाना या मूवी देखना। यह अनुचित है क्योंकि नग्नता में कुछ भी गलत नहीं है। साथ ही केवल नग्न रहने से भी यह कामुक नहीं हो जाता। और अगर हम नग्न हैं बिना कपड़ों के अपने दोस्तों के साथ, तो वो काम वासना का मतलब हम काम वासना को प्रदर्शित नहीं कर रहे, काम वासना भीतर नहीं उठती। हमेशा नग्न होना मतलब हम न्यूड दो ही चीज़ों में होते हैं, या तो हमें नहाना होता है या फिर हमें सेक्स करना होता है। इसके अलावा हमने कभी न्यूडिटी को अनुभव नहीं किया है। ना तो हम कहीं बाहर दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, ना फिर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं या पिक्चर देख सकते हैं, या नॉर्मली बैठते भी नहीं हैं। हम इतने असहज, हम इतने अप्राकृतिक हो गए हैं न्यूडिटी को लेकर, नग्नता को लेकर। नग्नता अपने आप में कोई यौन चीज नहीं है। सभी जानवर नग्न ही रहते हैं, आदि मानव भी नग्न, पहले भी इंसान नग्न ही रहता था। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर आप नग्न रहना शुरू कर दो तो आप 24 घंटे वासना के शिकार होते रहो। यहाँ तक कि जिन राज्यों में बहुत सारे न्यूडिस्ट रिसोर्ट या समुद्र तट हैं, उनमें से कई राज्यों में शायद ही कोई ऐसा है जहाँ पर खुलकर न्यूडिटी सेलिब्रेट की जाती हो। साथ ही आप अभी तक सीमित महसूस करते हैं, आपको एक हमेशा लिमिटेशन रहती है, एक सीमा में आप बंधे रहते हो जहाँ पर न्यूड रिसोर्ट होते हैं। भारत में भी 5 बीच हैं जहाँ पर आप न्यूड होकर रह सकते हो, बट फिर भी आपको अंदर लिमिटेशन रहते हैं, बाउंड्री रहती है कि आप सीमाओं में कुछ बंधे हो, फिर भी आप खुलकर उन्मुक्त होकर न्यूड नहीं रह सकते। जैसे आपको अपने जीवन के इस पूरे पहलू को दुनिया से छिपाना पड़ता है। हमें ऐसा अपराध भाव महसूस होता है कि जैसे हमें पूरे जीवन अपने आप को छिपाना पड़ रहा है। यह ऐसा ही है मानो आप दोहरा जीवन जी रहे हो। जब हम खुलकर न्यूड नहीं हो सकते तो ये ऐसा ही है कि जैसे हम ड्यूअलिटी में जीवन जी रहे हैं। हमारे भीतर कुछ है, हमारी प्रकृति कुछ है, हमारा स्वभाव कुछ और है, और हमें बाहर कुछ और होकर रहना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यूडिटी से डरे बैठे हुए हैं, जो नग्नता से भय खाए हैं, जिनके भीतर फोबिया है न्यूडिटी को लेकर। यदि इसे पूरी तरह से कानूनी बना दिया जाए तो किसी को भी इसे छिपाना नहीं पड़ेगा। अगर न्यूडिटी को, नग्नता को पूरी मान्यता मिल जाए कानून की तरफ से, तो इसमें कुछ भी अपराध नहीं है, किसी को कुछ भी छिपाना नहीं पड़ेगा। यदि इसे पूरी तरह से और हर कोई 100% समय तक खुद ही रह सकता है, किसी को भी नग्न होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी को भी ज़बरदस्ती हम नग्नता नहीं बोल सकते कि वो न्यूड रहे। जिसकी इच्छा है वो रह सकता है, जिसकी इच्छा है वो नहीं रहे। लेकिन अगर यह पता चल जाए कि आपके पास कोई विकल्प है तो यह अधिक सामान्य हो जाएगा। बट अगर हमें कोई विकल्प मिल जाए, कोई चांस हो, जैसा मतलब जैसे न्यूडिटी को सरकारी मान्यता, कानूनी मान्यता मिल जाए, तो आपके पास विकल्प होगा, फिर आपको खुद को छिपाना नहीं पड़ेगा, आप ड्यूअलिटी में नहीं जियोगे। जब आपकी इच्छा होगी आप न्यूड होकर घूम सकते हो, और ये एक बहुत सामान्य तरीका होगा मानवता को जीने के लिए। और धीरे धीरे नग्नता के खिलाफ जो हमारा नकारात्मक रवैया है कुछ लोगों का, वो ख़त्म हो जाएगा।
मुझे लगता है कि जब मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ सामान्य चिंताओं को दूर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग सार्वजनिक नग्नता के खिलाफ होते हैं क्योंकि इसमें बलात्कार को बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोगों का सोचना है कि अगर हम नग्न रहना शुरू कर देंगे तो इससे बलात्कार को बढ़ावा मिलेगा। सौभाग्य से ये सच नहीं है। अधिकांश लोग जो नग्नता का अभ्यास करते हैं वे आपको या मेरे जैसे ही सामान्य व्यक्ति ही हैं। मैं खुद भी न्यूडिस्ट हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड न्यूड रहते हैं, तो वो लोग सामान्य, हम सब लोग सामान्य ही हैं। हम अननेचुरल नहीं है, हम असामान्य नहीं हैं। उनका अपने हार्मोन पर नियंत्रण होता है। वे हर नग्न शरीर को देखकर उछलने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। हमारे खुद के हार्मोन्स पर हमारा कंट्रोल होता है। हम हर न्यूड व्यक्ति को देखकर नहीं उछलते। नग्नता बिल्कुल भी बलात्कार का कारण नहीं बनती है, चाहे बलात्कार की मात्रा हमेशा एक ही मात्रा में रहेगी। कुछ लोग सार्वजनिक नग्नता का विरोध भी करते हैं क्योंकि उनका दावा है कि यह अस्वास्थ्यकर है। हालांकि यह सुनिश्चित करना आसान है कि चीज़ें स्वच्छतापूर्ण हो। आप एक कानून बना सकते हैं जिसमें लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि यदि वे नग्न होकर बैठने वाले हैं तो वे अपने साथ तौलिया लेकर आएं। तो अगर कहीं कोई गंदगी फैलने का भय है तो आप ये कानून बना सकते हो कि जो व्यक्ति न्यूड रहते हैं वो हमेशा अपने साथ कुछ टॉवल तौलिया लेकर बैठें। इसके अलावा यदि बलात्कार या स्वच्छता का मुद्दा एक समस्या थी तो आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है यदि यह बिल्कुल ज़रूरी है कि आप एक रजिस्ट्री पर साइन कर सकते हैं। अगर नग्न होना अपराधों का कारण बन सकता है या स्वच्छता का कारण बन सकता है, बलात्कार का कारण है, तो इसके लिए एक कानून आप बना सकते हो। आप रजिस्ट्री पर साइन करवा सकते हो जो भी न्यूड रहना चाहते हो। किसी भी मुद्दे को वो दर्ज कर सकते हैं। तो आपको अब नग्न होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्यूडिटी के नियम को फॉलो नहीं कर रहा तो उससे वो पावर छीनी जा सकती है, उससे वो अधिकार छीना जा सकता है। सिंपल है। अंत में कुछ लोग किसी के टेढ़े मेढ़े अंग नहीं देखना चाहते या बदमाशी के बारे में चिंता नहीं करना चाहते। निष्पक्षता से कहे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वास्तव में घृणित या देखने में कठिन हैं। लोग सार्वजनिक रूप से ऐसा करते हैं जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता, बट कुछ लोग ऐसे बदमाश लोग होते हैं जो जो गलत हरकतें करते हैं या जो बदमाश होते हैं, या जो कुछ ऐसा भी होता है कि हम अपने शरीर को लेकर ही मतलब एक रिस्पेक्ट नहीं है। हमें लगता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, या मेरा रंग ऐसा है, काला है, गोरा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी असुविधा समय के साथ वैसे भी दूर हो जाएगी। जहाँ तक बदमाशी की बात है तो आधुनिक पीढ़ी को शरीर कैसा दिखना चाहिए इसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो शरीर को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है। आजकल बहुत लोग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हैं ताकि वो सुंदर शरीर अपना हमेशा मेंटेन रख सके। तो जो टेढ़े मेढ़े अंग हैं उनके भी प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएगी। यदि वे अधिक नग्न शरीर देखते हैं और इस बात का अच्छा विचार प्राप्त करते हैं कि शरीर वास्तव में कैसा दिखना चाहिए, न कि पोर्न और पत्रिकाओं में कैसा दिखना चाहिए। हम अक्सर यही आपने मतलब न्यूडिटी को पोर्न वीडियो में ही देखते हैं, तो वो एक गलत परसेप्शन हो जाता है कि शरीर हमेशा ऐसा होता है। बट नॉर्मली हमारा शरीर इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता जितना कि पोर्न में दिखाया, जितना कि मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो एक जो गलत कॉन्सेप्शन है भीतर, गलत धारणा है शरीर को लेकर, वो समाप्त हो जाएगी सबकी। तो अंततः समय के साथ जो बदमाशी है वो भी बंद हो जाएगी लोगों की, और लोग बस अपने जैसे ही होकर रहेंगे। जैसे हम सब हैं, लोग अपने जैसे ही होकर रहेंगे। साथ ही बदमाशी आज भी एक आधुनिक मुद्दा है। आज तो अभी के टाइम में तो न्यूडिटी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी बलात्कार तो हो ही रहे हैं, बदमाशियां भी लोग करते ही हैं। नग्नता को कानूनी बनाने की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक वैकल्पिक है, सब पर लागू नहीं हो रहा है।
बट अगर कानून बना दिया जाए कि जिसकी इच्छा है वो न्यूड रह सकता है तो ये ज़्यादा बेहतर है एक समाज के लिए। इसलिए यदि आपको अपना शरीर पसंद नहीं है तो किसी को भी इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यूड रहना नहीं चाहते, आपको अपना शरीर पसंद नहीं है, तो आप पब्लिकली ना जाओ ऐसे। अब समय आ गया है कि हम इस मूर्खतापूर्ण सामाजिक मानदंड से बाहर निकले जो मांग करता है कि हम कपड़े पहने। कपड़े पहनना ऑब्वियसली डेफिनेटली अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। अब हमें अपनी चेतना को इतना विस्तार देना चाहिए कि हम जैसे हैं हम वैसे ही खुद को स्वीकार कर सकें। अब समय आ गया है कि हम इस गलत धारणा से आगे बढ़ें कि सभी नग्नता यौन होती है। अब ये जो मूर्खतापूर्ण हमारे भीतर बातें डाल दी गई है या हमने खुद बिठा ली हैं कि नग्न होना यौन ही है, तो ये गलत धारणा है, इसको बदलने का समय आ गया है। यही सही काम करें और कृपया इस याचिका पर हस्ताक्षर करें। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि यह मेरे और कई अन्य लोगों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे अमेरिका पर भरोसा है, विशेष रूप से इस महामारी के बाद। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग घर के चारों ओर नग्न होकर घूम रहे होंगे और इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे और अधिक नग्न रहना चाहते होंगे। ये तो थी एक डॉक्टर की, एक अमेरिका के डॉक्टर की याचिका। अब आप सोच के देखिए, क्या अमेरिका में और भारत में अलग अलग तरह के लोग हैं? पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर एक ही जैसे लोग हैं। तो अगर अमेरिका के लोग ऐसा सोच सकते हैं तो हम भारतीय क्यों नहीं सोच सकते? तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी पहल करी भी है। मैंने न्यूडिटी के लिए टेलीग्राम पर अपना चैनल बनाया भी है। अगर आप लोगों को रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप वो चैनल या वो हमारी न्यूडिटी का कैंप ज्वाइन कर सकते हो। और समय समय पर न्यूडिटी के लिए कैंप होते रहते हैं, वो अगर आपको सदस्यता मिल जाती है तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप चाहें तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं उस कैंप के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।